होम स्टे ही नहीं बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने आजकल ये है कि बहुत सारी जो है वो स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है वो गाँव-गाँव में स्टार्ट की ही हैं। काफ़ी सारी हैं, मतलब वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे लैंड मछली पालन, इस तरह के ऑर्चर्ड्स पे होम स्टेज़ हो, तो उसका एक ही पार्ट है। तो क्या लगता है आपको कितने तो ये स्कीम्स धरातल पर उतर पाएँगी और क्या इनसे फ़ायदा उत्तराखंड को होगा? क्या जैसे रिवर्स माइग्रेशन, रोज़गार जैसे मुद्दे सॉर्ट आउट हो पाएँगे? नहीं, ये स्कीमें देखिए कागज़ में बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं? देहरादून में बन रही है। उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप उनके यहाँ जाइए, उनको ज़मीन पे उनकी हेल्प कीजिए, आप ट्रेनिंग प्रॉपर दीजिए। आपने एक ट्रेनिंग पे बुला लिया, उसको बोला देहरादून आ जा, बेचारा वैसे ही टूटता-फूटता वहाँ पहुँचता है। 2 घंटे की ट्रेनिंग करवाई, उससे क्या फ़ायदा? आप प्रॉपरली उसको समझाएँ और कर सकते हैं। स्कीमें बहुत हैं, अच्छी हैं, लेकिन चूँकि लोग नहीं रह गए अब गाँव में। फिर सबसे बड़ी जो मैं बात बताऊँगा आपको, जो प्रॉब्लम है, आज आप कुछ भी प्रोडक्शन करने लग जाएँगे ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मार्केटिंग का। आप प्रोड्यूस कर देंगे, उसको कहाँ ले जाएँगे? क्या गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रा तैयार किया उसके लिए? नहीं। आप भी यही पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन कि भई अगर यहाँ होता है कुछ प्रोडक्शन तो कहाँ जाएगा? आपने ऑर्चर्ड्स लगा दिए। ऑर्चर्ड्स लगा के आपने बोला कि ठीक है जी, इसको हमने आपको ये हेल्प दे दी, इतने पेड़ दे दिए, इतनी वो दे दी। लेकिन जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ से बेचारा अगर आज़ादपुर मंडी दिल्ली लेके जाता है और वहाँ उसको दाम नहीं मिलता, तो उससे बढ़िया तो वो कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं फेंक दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी मेहनत करी और उसके बाद कुछ नहीं मिला उसको। वैसे ही मछली है। इनके कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए थे, मंडी बननी चाहिए थी। यहाँ मंडी में बाहर से लोग आते, जैसे आप सेब की मंडी देखते होंगे, हिमाचल में जाएँ, मैं हिमाचल में रहा हूँ। हिमाचल में सोलन में एक मंडी लगती है, किन्नौर से सेब आते हैं, ऊपर से सब सेब आते हैं, वहीं पे सारा डील होता है। डील होता है, दोनों पार्टी आती हैं और वहाँ पे मिलती हैं और सेब का बहुत बड़ा कारोबार होता है वहाँ पे। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? हम भी कर सकते हैं। आप अब उसने प्रोडक्शन कर दिया, सपोज़ कीजिए कि उसने मछली पालन कर दिया, मछलियाँ होने लग गई उसके पास, कहाँ मार्केट कहाँ है उसके पास? और लोकल मार्केट में क्या 2-2 रुपए की मछली जाके बेचेगा? नहीं, मैं बताता हूँ कोविड में हमारे बच्चे आए थे वापस, दुनिया आई थी ना वापस। हाँ, बिल्कुल आई थी। एक ऐसा गाँव था जिसमें 8-10 लोग बहुत मेहनत कर रहे थे खेती के ऊपर। हमें पता लगा तो हम उनके पास गए, चूँकि हम सोशल वर्क में रहते थे, तो हमने उनके पास जाके पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला देखो जी, हम खेती-बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास खाद की प्रॉब्लम है। खाद हमें गाँव से लानी पड़ती है बहुत दूर से। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन बताओ आप। बोले अगर हम यहाँ पे गाय बाँध दें ना, तो हो जाएगा। तो मैंने कहा हम तुम्हें गाय का शेड देते हैं, गौशाला बनाओ तुम, शेड हम देंगे। तो हमने उनको शेड फाइनेंस किया। उन्होंने कुछ किया भी। अब उनके पास 400 किलो टमाटर हो गए, मटर हो गए, भिंडी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत बढ़िया था। मेरे पास आज तक उनकी वीडियोज़ हैं। वो करने के बाद बेचारे कहाँ जाएँ? टमाटर मार्केट ही नहीं था। अल्टीमेटली 8 में से 2 गए, फिर 2 गए, लास्ट में 2 रह गए और खत्म हो गया वो। जो उनका जोश था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि हम मार्केट नहीं दे पा रहे हैं हम। आप देख लीजिए, मशरूम हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होता है। मशरूम की मार्केट कहाँ है बताइए भाई? मैं आज भी मशरूम को मानता हूँ कि हम लोग यहाँ मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कर सकते हैं जो क्लाइमेट हमारे पास है। लेकिन मार्केट तो होनी चाहिए उसके लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट धरातल पे काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, देहरादून में बैठ के बात ना करे।